यहाँ आने के लिए मैं वर्षों से कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वह समय आ गया वैली फ्लावर का, जो मुझे यहाँ एक्सप्लोर करने का अवसर मिला। आईएसबीटी कश्मीरी गेट से ओवरनाइट बस से मैं चला ऋषिकेश। सुबह 5 बजे नेपाली फार्म उतार दिया। वहां से हमें टेम्पो ट्रेवल से गोविंद घाट पहुंचना था। तीन धारा में ब्रेकफास्ट किया। आगे चलकर देवप्रयाग पहुंचे, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और फिर वो गंगा नदी कहलाती है। धारी माता जी का मंदिर, जो चारों धाम की रक्षक है। यह मंदिर पानी के बीच में है। रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है, उससे आगे कर्णप्रयाग, जहां अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन होता है। विष्णु प्रयाग विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार 1889 में इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। यहाँ धौली गंगा, जो तिब्बत की सीमा से निकलती है, अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है। मान्यता है कि यहीं पर नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। ये है वो संगम अलकनंदा और धौली गंगा का। शाम का समय 6 बजे है। विष्णु प्रयाग में चाय पी रहे हैं। यहाँ से फूलों की घाटी की सीमा आरंभ हो जाती है गोविंद घाट के लिए, और 10 किलोमीटर हमें चलना है। उसके बाद में गोविंद घाट। लगभग 6:30 बजे हम गोविंद घाट पहुँचे। घाट में बद्रीनाथ 25 किलोमीटर, घाघरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर। गोविंद घाट यहाँ अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम स्थल है। गोविंद घाट गुरुद्वारे के दर्शन करके मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर मत्था टेका, प्रसाद खाया, बहुत ही अच्छा लगा। ये यहाँ का व्यू, और ये जो रास्ता है हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी के लिए जा रहा है। अब हम निकल पड़े हैं नाश्ता करके। 10 बजने में 10 मिनट है गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर के लिए। आगे से हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने पर शेयरिंग जीप मिलेगी, उसमें बैठेंगे और फिर आगे क्या पैदल ट्रैक। ये शेयरिंग जीप से जा रही है, इसमें हम लोगों को जाना है पुलना। यहाँ सब पैदल का ट्रैक है। बारिश है, हम सब लोग बारिश में बैठे हैं यहाँ। एक बात तो है, कड़ी चढ़ाई, खड़ी ढलान में बारिश में तो समस्या है, फिसलन भरा रास्ता हो जाता है।
और पहाड़ है, कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी धूप कभी बारिश। हल्की हल्की बारिश भी हुई है, बादल छाए हैं और फिर धूप। ऊपर मंदिर, यह आनंद नदी है। घने वृक्ष, ये देखिए पूरा जंगल हरा भरा। 360 व्यू को दिखा रहा हूँ जंगल। स्वान जंगल, जंगली जानवर प्रभावित क्षेत्र। यहाँ जंगली जानवर हैं। रात भी रात सावधानी पूर्वक चलें। घाघरिया 2 किलोमीटर। यार हाय गाइस, हम आए हैं जी हेमकुंड साहिब की यात्रा पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सारे जाने जरूर आओ। क्यों भाई? सही गल। और भाई से इंट्रोड्यूस कराएं। हेलो भैया, सब आए भाई, सब तैयारी बनाओ, जल्दी आओ। गुरु के दर्शन बढ़िया। बहुत कर्मों से मिलते हैं। हाँ सही बात है। अगर कोई नहीं आ सकता तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी है भाई, उस हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो आप। खच्चर भी है साथ में। खच्चर भी है, ये वो चले गए उधर से। घाघरिया का हेलीपैड। वो कैंप पे आ ये है जी हमारा प्रिया टेंट हाउस। ये देखिए कैंप, आर्मी कैंप्स भी हैं, ये प्राइवेट कैंप्स है पब्लिक के लिए। ये लास्ट में हमारा कैंप है। लाइट्स ऑन, देख लीजिए। ट्रिपल बेड का है, डबल सिंगल। मैंने सिंगल चूज़ किया है। और ये टॉयलेट्स है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। बढ़िया। तो मौसम बहुत अच्छा है घाघरिया में, खिली हुई धूप है, पहाड़ों के ऊपर बादल हैं। और अब हम जा रहे हैं फूलों की घाटी के लिए, वैली ऑफ फ्लावर। 8:45 बजे का समय है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। यहाँ घाघरिया में आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। हर तरह का आपको खाना पीना मिल जाएगा। छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़े, इडली, डोसा, गुलाब जामुन, जो चाहे आप, तंदूरी रोटी, सब कुछ। Hi guys.
यहाँ से हमें परमिट बनवाना है, एक फॉर्म देते हैं जिसे भरकर देना है। परमिट चार्ज लेते हैं, बड़ों का 200 रुपये, कॉलेज स्टूडेंट्स के 100 रुपये, स्कूल स्टूडेंट फ्री है। उनको आई कार्ड दिखाना होगा। एंट्री समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी अंदर जाने के लिए फूलों की घाटी के लिए। ध्यान रहे, प्रभावित क्षेत्र में भालू भी आ सकते, आपको दिख सकते हैं, सावधान। ये देखो झरना बहुत ही वेग से बह रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक करने वाला। कौन कितने डिस्टेंस पर है, ये रास्ता है। यहाँ प्रकृति के बीच में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुनहरी धूप और नीचे नदी, पीछे ऊंचे माउंटेन्स, बहुत ही सुंदर। एंट्री गेट से 4 किलोमीटर चलने के बाद हमें वह दृश्य दिखाई दिया जिसके लिए हम यहाँ आए थे।
मैंने यहाँ सैकड़ों प्रकार के फूल देखे। सावन के महीने में यहाँ का सौंदर्य पीक पर होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक और भी सैकड़ों प्रकार के फूल आपको यहाँ दिखाई देंगे। का आनंद वो यही है। देखिए कभी बादल, कभी धूप और कभी बारिश। इतनी सुंदर प्रकृति के बीच में लंच कर रहा हूँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वेज पुलाव जैसा भी है ठीक है। चलो भाई लंच हो गया अच्छे से। अब और नेचर का आनंद लेता हूँ मैं। ये जो फूलों की घाटी है, हमारे पुराणों के अनुसार ये घाटी यक्ष और किन्नरों की है, जो देवताओं के यहाँ नृत्य करते हैं, गाते हैं, उनकी भूमि है ये। जहाँ देखो वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य। बहुत ही अद्भुत। मेरा तो मन कर रहा है यहीं बस कुछ देर विश्राम कर लो, फिर कहाँ ऐसा अवसर मिलेगा इतनी सुंदर हसीन स्थान पर आने का। हर हर महादेव।
कुछ देर तो प्रकृति के बीच में रहकर रहना भी चाहिए। ये स्मारक लेडी जॉन मार्गरेट लेगे की है। वह 1939 में रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स केव लंदन की ओर से यहाँ फूलों का अध्ययन करने आई थी। फूल इकट्ठा करने के दौरान चट्टानी ढलान से फिसलकर उनके दुखद मृत्यु हो गई थी। बाद में उनकी बहन ने इकट्ठा स्थल के पास ही उनका ये स्मारक बनवाया था। ये फूलों की घाटी अल्पाइन फूलों के शानदार प्राकृतिक घास के मैदान, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और दुर्लभ हिमालय वन्य जीवों के लिए जानी जाती है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित इस घाटी में फूलों की सैकड़ों प्रकार से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी ने यहीं से संजीवन बूटी लेकर गए थे। ये फूलों की घाटी समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फूलों की घाटी का मेरा सपना पूरा हुआ। मैं चला बाहर की ओर। गेट से बाहर निकलने के बाद भी आपकी एंट्री होती है कि आप वापस आए हैं या नहीं।